हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। तो आज के इस वीडियो में हम देखने वाले हैं जावास्क्रिप्ट फंक्शन के बारे में। तो बेसिकली हम ये देखेंगे कि जावास्क्रिप्ट फंक्शन क्या होता है, कैसे उसका यूज़ होता है और क्यों यूज़ होता है और किस लिए जावास्क्रिप्ट फंक्शन का अब इतना बेनिफिट है कि हम उसको यूज़ करते हैं। तो यहाँ पे हम सबसे पहले जो भी हमारा टेक्स्ट एडिटर है वो ओपन कर लेते हैं और यहाँ पे हमने जो हमारा बेस वेरिएंट होता है जैसे कि HTML का वो हमने लिख दिया बेस कोड। उसके बाद हम क्या करते हैं, एक सिंपल सा मैं आपको एग्जांपल दे के समझाता हूँ कि जावास्क्रिप्ट फंक्शन यूज़ क्यों किया जाता है। जैसे कि मैंने यहाँ पे लिखा वेर इक्वल वेर ए इक्वल 10 और यहाँ पे मैं वेर बी इक्वल 10 करता हूँ और यहाँ पे मैं कैलकुलेशन करता हूँ। यहाँ पे मैंने वेर इक्वल सी लिया और यहाँ पे मैंने क्या किया, ए प्लस बी किया और यहाँ पे मैं इसको कंसोल करा देता हूँ, कंसोल लॉग और यहाँ पे मैं सी कर देता हूँ। यहाँ पे मैं इसको सेव करने के बाद मैं क्या करता हूँ, इसको मैं रन करता हूँ। तो यहाँ पे मैं इसको रन करता हूँ और यहाँ पे मैं इसका इंस्पेक्ट ओपन कर लेता हूँ जहाँ के अपन को आउटपुट मिलेगा। तो यहाँ पे आप कंसोल में देखेंगे तो यहाँ पे मैंने जैसे ही रिफ्रेश किया यहाँ पे 20 आ गया। मीन्स क्या हुआ कि हमारे पास कोई दो वैल्यू थी जिसको हमको ऐड कराना था और हमको यहाँ पे आउटपुट आ गया। ओके, अब हमारे पास दो वैल्यू और है जिनके वेरिएबल अलग है। यहाँ पे मैं कॉपी पेस्ट कर देता हूँ। यहाँ पे मैंने ले लिया डी ई एंड एफ। उसके बाद मैंने क्या किया, यहाँ पे एफ को प्रिंट करा दिया और यहाँ पे मैं इसको रिफ्रेश कर देता हूँ। तो यहाँ पे देखेंगे 20 दो बार आ चुका है और यहाँ पे मैं इसको 20 कर देता हूँ तो आपको डिफरेंस दिखेगा। तो यहाँ पे क्या हुआ कि यहाँ पे मेरे पास 30 आ जाएगा। ये मैं जैसे रिफ्रेश करता हूँ, इसको मेरे को सेव करना पड़ेगा और यहाँ पे मेरे को एफ और यहाँ पे हमने वन और डी और ई करना पड़ेगा। तो यहाँ पे हमने डी और ई कर लिया प्लस और यहाँ पे हमने रिफ्रेश किया तो यहाँ पे आप देखेंगे कि यहाँ पे 20 आ चुका है, यहाँ पे 30 आ चुका है। यहाँ पे मैं जूम करके बता देता हूँ आपको। तो बेसिकली ये हमारा हो गया एक नॉर्मल प्रोसेस कि हमको कोई काम करना है, हमने इस तरीके से ये काम कर दिया। बट क्या हुआ कि मेरे को सेम काम करना था। जब फर्स्ट टाइम मैंने यहाँ पे ऐड किया दो वैल्यू को तब भी मेरे को सेम काम करना था, सेकंड टाइम में मैंने ऐड किया तब भी मेरे को सेम काम करना था। सेकंड चीज़ ये है कि मेरे को मल्टीपल वेरिएबल यहाँ पे क्रिएट करने पड़े। तो क्या होगा, आपका सिस्टम जब रन होगा या फिर आपका जो सॉफ्टवेयर रन होगा तो वो हर एक बार अपनी नई कैच मेमोरी बनाएगा या नई मेमोरी बनाएगा। तो उससे क्या होगा, आपका जो सिस्टम है या फिर आपकी जो वेबसाइट है वो कहीं ना कहीं स्लो होने लग जाएगी। तो उस प्रॉब्लम को सोल्व करने के लिए हमने क्या किया कि कोड को रिड्यूस करना है कि हम एक लाइन का कोड लिखें और अपना सारा काम हो जाए। तो उसके लिए हमने यूज़ करने लगे फंक्शन। तो जावास्क्रिप्ट में क्या होता है, हमको फंक्शन दिए जाते हैं। तो जिसको हम कैसे लिखते हैं कि हमको यहाँ पे एक फंक्शन बनाना है, हमने फंक्शन लिखा, फंक्शन का नाम और आर्ग्यूमेंट। तो आर्ग्यूमेंट के बारे में हम अगले वीडियो में पढ़ेंगे कि हम पैरामीटर कैसे पास करते हैं, पैरामीटर्स फंक्शन क्या होते हैं। इस वीडियो में आपको बेसिकली फंक्शन के बारे में बताने वाला हूँ कि फंक्शन हम क्यों यूज़ करते हैं और किस लिए यूज़ करना चाहिए इन अ प्रोग्रामिंग। तो हमने यहाँ पे एक फंक्शन बना दिया सम का और यहाँ पे हम क्या करेंगे, पैरामीटर पास करेंगे। तो ये सारा कॉन्सेप्ट आपको मैं बाद में बताऊंगा कि पैरामीटर क्या होता है, कैसे पास होता है। और यहाँ पे हमने ए और बी पास कर दिया। अब क्या होगा, यहाँ पे हमने अंदर एक कोड लिखा जहाँ पे हम करते हैं कि यहाँ पे हम एक रिटर्न कर देते हैं और यहाँ पे हमने क्या किया, ए प्लस बी को हमने प्लस करा के रिटर्न कर दिया। ओके, उसके बाद हमको क्या है कि हमको ए और बी को प्लस कराना है। हमने यहाँ पे क्या किया, हमने यहाँ पे एक सम फंक्शन को कॉल कर दिया। यहाँ पे हमने इसमें ए और बी पैरामीटर पास कर दिया। यहाँ पे हमने किया ए एंड यहाँ पे हमने बी पास कर दिया। ओके, अब ये क्या करेगा, हमें फंक्शन रिटर्न करेगा कुछ ना कुछ, क्योंकि हमने यहाँ पे रिटर्न लगाया। यदि हम यहाँ पे कंसोल लगाते तो वो हमें आउटपुट अंदर ही दे देता, पर हमने यहाँ पे रिटर्न किया है तो हमें वो कुछ ना कुछ वैल्यू रिटर्न करेगा। तो आपको मैं दोनों ही वे बता देता हूँ। एक बार के लिए हम रिटर्न देख लेते हैं। तो ये क्या करेगा, वेर सी इक्वल, यहाँ पे हमने सी को प्रिंट करवा दिया। ओके, तो यहाँ पे हम जैसे रिफ्रेश करेंगे आप देखेंगे कि सेम आउटपुट आ रहा है रिफ्रेश करने के बाद पे। अब क्या होगा, हमको ये फंक्शन यूज़ करना है बार बार। मीन्स कि आपकी जो ये दो वैल्यू है
ये वैल्यू कहीं ना कहीं से आ रही होगी डाटाबेस, या फिर आप कहीं ना कहीं से यूज़ करोगे उस चीज़ को। तो हम क्या करेंगे, ये वैल्यू डायरेक्टली पास कर देंगे 10 और 20, और हमने इन दोनों को हटा दिया। ओके, तो अब क्या होगा कि हम ये रिफ्रेश करते तो यहाँ पे आप देखेंगे कि 30 आ चुका है। तो हमारा ये जो दोनों वेरिएबल थे जिनको हमने यूज़ किया था वैल्यू स्टोर करने के लिए, उसकी भी हमें कोई नीड नहीं है। क्यों? क्योंकि हमने फंक्शन में डायरेक्टली वैल्यू पास कर दी। ओके, अब हमको क्या करना है कि ये वैल्यू भी पास करनी है बाई चांस। तो क्या हुआ, हमने इसको भी स्टोर करने की कोई नीड नहीं है। हमको क्या करना है, सिंपली एक ये कॉल कराना फंक्शन, और यहाँ पे हमने 10 और 12 पास कर दिए, और यहाँ पे हमने सी को वापस प्रिंट करवा दिया। तो यहाँ पे भी 30 आ जाएंगे, और यहाँ पे हम ऐसा करते हैं कि 20 ले लेते हैं। तो यहाँ पे आप देखेंगे कि यहाँ पे 40 आ गए। तो बेसिकली जो फंक्शन का जो वर्किंग होता है, जावास्क्रिप्ट ले लो आप, या फिर PHP ले लो, या फिर .NET ले लो, किसी में भी बेसिकली जो फंक्शन जो होता है वो क्या करता है कि कोड को रिड्यूस करने का काम करता है। कि आपने एक ब्लॉक ऑफ कोड लिखा, मान लीजिए कि आपका ये ब्लॉक ऑफ कोड है, और ये बार बार रिपीट हो रहा है। मान लो कि आपको एक PDF डाउनलोड करना है, उसका आपने एक कोड बनाया, और आपको हर एक पेज पे PDF डाउनलोड करना है। तो आप क्या करोगे कि उस हर एक पेज पे उस फंक्शन को कॉल करा दोगे, और रिटर्न में आप PDF रिटर्न कर दोगे। तो होगा क्या कि आपको हर एक फाइल के अंदर या हर एक जगह आपको वो कोड लिखने की ज़रूरत नहीं है। जहाँ जहाँ आपको दो वैल्यू को सम कराना है, आप डायरेक्टली सम फंक्शन को कॉल कराओगे, और यहाँ पे आपका जो आउटपुट है वो आ जाएगा। यहाँ पे आप डायरेक्टली ऐसे भी प्रिंट करवा सकते हो। यहाँ पे मैंने सम के कंसोल के अंदर सम ले लिया, और मैं इसको भी हटा देता हूँ। तो यहाँ पे भी आपके 30 प्रिंट हो जाएगा। यहाँ पे मैं वैल्यू चेंज करके बता देता हूँ आपको, तो सही रहेगा। यहाँ पे आप देखेंगे कि हमारा जो है वो 70 हो जाएगा। तो हम यहाँ पे रिफ़्रेश कर देते हैं, तो हमारे यहाँ पे 70 आ चुका है। तो इस तरीके से हम क्या कर सकते हैं कि जो फंक्शन होता है उसकी मदद से हमारा जो कोड है वो हम रिड्यूस कर सकते हैं, और उसको बार बार यूज़ कर सकते हैं। तो बेसिकली जावास्क्रिप्ट में फंक्शन यही होता है। इसके बाद हम फंक्शन के टाइप्स पढ़ेंगे आगे की वीडियो में, कि पैरामीटराइज फंक्शन, रिटर्न फंक्शन, नॉन रिटर्न फंक्शन, पैरामीटर के अंदर भी मल्टीपल फंक्शन। तो वो सारी चीज़ें हम आगे वाले वीडियो में पढ़ेंगे। इस वीडियो का मेन मकसद जो था वो आपको ये बताना था कि आप फंक्शन के बारे में अच्छी तरीके से जान लें कि बेसिकली फंक्शन होता क्या है। वन लाइन में मैं डिस्क्राइब करूँ फंक्शन को, तो फंक्शन का मीनिंग सिंपल सा होता है कि आपने जो कोड लिखा है, एक ब्लॉक ऑफ कोड लिखा है, या किसी एक्टिविटी के लिए कोड लिखा है, या फिर किसी टास्क को करने के लिए जो कोड लिखा है, उस टास्क को आपको बार बार करना है। किसी भी टास्क को आपको बार बार करना है, तो उसको आप फंक्शन में डाल सकते हैं, और आपको हर बार कोड लिखने की जगह उस सिर्फ फंक्शन को कॉल कराना है, उसमें पैरामीटर पास करना है, आपका टास्क कंप्लीट होके ऑटोमेटिकली आ जाएगा। तो इसलिए हम जावास्क्रिप्ट में या किसी भी लैंग्वेज में फंक्शन यूज़ करते हैं। सो फ्रेंड्स, वीडियो यदि अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक कर देना, कमेंट कर देना, और चैनल को सब्सक्राइब कर देना। थैंक यू फ्रेंड्स, वॉच माई वीडियो।